हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस 22 में। तो दोस्तों यहाँ पे हम शामिल किए हुए हैं आज के टॉपिक में एक अनोखा चीज़। दोस्तों एक अलग टाइप का ये क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कहता है कि निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है। तो आपके एग्जाम यहाँ 2022-23 में जो आपका परीक्षा होने वाली है दोस्तों, उसी से रिलेटिव या उसी से जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं फिजिक्स लेवल में, वो मैं आपको यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक से आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी, कुछ ना कुछ आप नया यहाँ पे सीखेंगे दोस्तों, आज तक आप लोगों ने जो भी सीखा हुआ है उससे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं किस प्रकार से ये आपका शामिल होगा। लेकिन आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो मैं यहाँ पे जो इसकी यूनिट होती है यानी इकाई होती है उसको भी साथ में तोड़ते हुए चलूंगा, ताकि आपके सब कुछ अलग तरीके से आपका स्पष्ट हो। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि निर्वात की चुंबकशीलता जो होती है, यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका म्यू नॉट होता है दोस्तों, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं पे आपका जो ये विद्युतशीलता होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, दोनों के दोनों यहाँ पे देखेंगे विद्युतशीलता है, ये क्या है, चुंबकशीलता है। ठीक है, तो विद्युतशीलता से हमको पता चलता है कि किसी आवेश के द्वारा जो बनता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर कितना ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी होगी, मतलब तीव्रता कितनी ज़्यादा होगी। वैसे हमको यहाँ पे किसी चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से अगर बना हुआ है कोई चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तो वहाँ हमको इसकी सहायता से समस्त जानकारियाँ पता चलती हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी से हमको इस बात की पुष्टि होती है कि कोई पदार्थ कितना ज़्यादा हद तक मैग्नेटिक हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बातें इनकी, जो कि एक जनरल बातें थी, मैंने आपको बताने की कोशिश किया। अब देख लेते हैं कि कैसे इनका डेरिवेशन किया जाएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चुंबकशीलता म्यू नॉट अपान 4 पाई इज इक्वल होता है 10⁻⁻7। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये इसका इकाई होती है दोस्तों न्यूटन प्रति, देखेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है इसकी इकाई। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है इसकी इकाई। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसको मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, वहीं पे हम बात करते हैं किसकी, विद्युतशीलता के विषय में। तो विद्युतशीलता आप लोग जो फर्स्ट लेसन है वैद्युत क्षेत्र एवं विभव, उसी में आप लोगों ने देखा होगा जो कूलाम का नियम होता है। जब कूलाम के नियम में जो समानुपात होता है यानी के जो आता है, के की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करते हैं, तब दोस्तों हमको ये चीज़ मिलता है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है 9×10⁻⁹। ठीक है, वहीं क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर बन जाता है इसकी इकाई। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल होता है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इतना बन जाता है। यहाँ पे आप ध्यान से बातों को देखेंगे, जो यहाँ पे आपका इकाई है, मैं इकाई को भी साथ में तोड़ता चलूँगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा है कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा जितना आपने आज तक किसके विषय में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, हम क्या काम करते हैं, हमको निकालना क्या है, हमको संबंध निकालना है किसमें, म्यू नॉट में, एप्सिलॉन नॉट में हमको यहाँ पे संबंध निकालना है। तो इसके लिए आप ध्यान देंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, ठीक है, अब देखेंगे तो काट के मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे ये जो आपका म्यू नॉट है ये अपान 4 पाई हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होगा, जब हम बटे लगा कर के इससे डिवाइड देंगे तो इसमें आपका ये इतना चीज चला जाएगा अंश पे। ठीक, जो बटे में है, जो आपका एक था वो चला जाएगा बटे में, तो इतना बन गया आपका। ऐसे ही सेम यहाँ पे हमको इसमें भाग देना है इसकी सहायता से। तो यहाँ पे हम भाग देते हैं 10⁻⁻7, ये हो गया आपका 9×10⁻⁹। ध्यान देंगे यहाँ हमको इसको भी भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा भाग दे के मैं दिखाऊँ आपको, तो ये हो जाएगा न्यूटन बटे हो गया क्या चीज़, एम्पियर स्क्वायर।
इतना बन गया। ऐसे हमको यहाँ पे भाग किस में देना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इतना बटे जब इतना किया जाएगा तब क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, जब इतना बटे इतना किया जाएगा तब आपका जो कूलाम है दोस्तों ये अंश पे चला जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कूलाम स्क्वायर। वहीं आपका जो ये न्यूटन है ये आपका नीचे बच जाएगा। अब देखेंगे तो क्या होगा, न्यूटन से ये न्यूटन आपका हो जाएगा कैंसिल। ठीक, इस साइड को हमने देख लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। तब क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे तो म्यू नॉट बचा, यहाँ पे बचा है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो है वो किसके इक्वल में आता है। ठीक है, अब देखेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ देखिए अगर हम इसको नीचे ले आते हैं तो आप लोग जानते हैं जब इसको नीचे ले आएंगे तो घात आपकी जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो गया 9 7 16। ऐसे यहाँ पे हम जो इकाई है दोस्तों इसको हम थोड़ा से बदल के देखते हैं जिससे कि ये कुछ कर सके। तो आपने पढ़ा होगा, होता है Q इज इक्वल IT, होता है कि नहीं होता है। क्यों क्या है, कूलाम है, तो कूलाम इज इक्वल होता है, आई का मतलब हो गया एम्पियर, टी का मतलब हो गया सेकेंड, टाइम से होता है। ठीक है, तो जहां पे क्यू है वहां पे हम इतना लिख सकते हैं। तो अब यहां पे देखेंगे आप, जहां पे ये कूलाम का स्क्वायर लिखा हुआ है इसके स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं। तो ये बनेगा क्या चीज, एम्पियर का स्क्वायर इनटू, यहां पे देखेंगे तो ये बनेगा सेकेंड का स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा नीचे बटे में क्या है, नीचे बटे में दिया हुआ है एम्पियर का स्क्वायर इनटू, आप देखेंगे तो इसी के इनटू में ये बन जाता है आपका मीटर स्क्वायर। बनेगा ना इतना, बिल्कुल बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपको कुछ खास दिखाना है। आप देखेंगे तो यहाँ ये वाला चीज़ आपका हो जाएगा कैंसिल, एम्पियर से एम्पियर हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, आपने आज तक सिंपल सा केवल इसी को काटते हुए देखा होगा बस। ठीक, इस पर आप फोकस नहीं करते हैं कि यूनिट को कैसे कैसे हल किया जाता है, कैसे यूनिट को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको वो चीज़ दिखाते चल रहा हूँ यहाँ से, जहाँ से कि आपका यूनिट भी कन्फर्मेशन कायदे से हो जाए। तो अब देखेंगे यहाँ पे तो जो ये लिखा हुआ है 1/9 10 घाते 16, यहां देखेंगे ये जो आपका सेकंड का स्क्वायर दिया हुआ है दोस्तों ये तो कट चुका है आपका इतना, ये आपका ये अंश पे दिया हुआ है, ये आपका नीचे दिया हुआ है बटे में। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, इसको भी हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर बटे में। चूंकि ये आपका अंश पे गया है यहाँ पे मैंने इसको ला करके नीचे लिख दिया। अब चूंकि ये भी आपका छोड़ा जाए तो ये भाग जाएगा, अंश पे जो यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे तो इतना वैल्यू आपकी आ गई है। यहाँ पे देखते हैं तो क्या बना हुआ है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखेंगे तो मैं इसको लिख क्या सकता हूँ, आप यहाँ से ध्यान से बात को समझिए। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 10 घाते 8 इंटू मीटर प्रति सेकेंड, इतने का हम लिख सकते हैं यहाँ पे होल स्क्वायर। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है इतना आपका। ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ से कि ये इतना आपका होता है, प्रकाश की चाल आप लोगों को पता होगा कि 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है प्रकाश की चाल, जिसको C से डिनोट किया जाता है। तो सिंपल सा हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर प्रति सेकेंड इज इक्वल क्या होता है, C होता है ना। तो हमने क्या काम किया, अब यहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल यहाँ पे 1 बटे इसके स्थान पे हमने ले लिया कितना, C। तो ये हो गया आपका C स्क्वायर, बन गया ना। अब देखिए ये संबंध रिलेशन आपके पास निकल के आ गया, एकदम सिंपल सा। मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ दिखाया, यूनिट को भी काट के हमने दिखाया किस तरीके से यूनिट आपकी यहाँ पे सॉल्व की जाएगी। साथ साथ जो आंकिक वैल्यू दी गई है उसको भी हमने यहाँ पे कवर किया, सॉल्व किया। ठीक है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो हमने इसको कट करके आगे हम बढ़े हुए हैं
इसको भी आपको अच्छे से समझना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे तो सी स्क्वायर को हम इस साइड में ले आ सकते हैं, इसको हम बटे में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ से हम सी को बचा लेते हैं तो ये आपका जो स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ है जब उस साइड में जाएगा तो ये आपका अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास निकल के आ गया c इज इक्वल 1/अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो जाता है क्या चीज, रिलेशन हो जाता है चुंबकशीलता तथा विद्युतशीलता में। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका एक टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से है। आप लोगों को इसको तो विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि चुंबकशीलता का मान दे देता है, विद्युतशीलता का मान दे देता है, आपसे पूछ लेता है क्या चीज़, प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि अगर हमने इसको नहीं पढ़ा हुआ है तो हम बिल्कुल भी इस चीज़ को जज नहीं कर सकते हैं कि कोई ऐसा फार्मूला भी है जिसकी मदद से हम प्रकाश की चाल को निकाल सकते हैं जब म्यू नॉट दिया गया होगा, एप्सिलॉन नॉट दिया गया होगा तब। ठीक है, तो इसलिए यही वह एक सूत्र बन जाता है जिसकी सहायता से हम यहाँ पे विद्युतशीलता, चुंबकशीलता तथा प्रकाश की चाल में चीज़ों को संबंधित रहती हैं तो उनको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों एक टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपके निश्चित तौर पर समझ में आई है। तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, साथ साथ अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए।